जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार 100% में। और आज से हम जीएस की क्लास आपके लिए शुरू कर रहे हैं और ये क्लास पर डे आया करेगी। आप बस हमारे साथ खड़े रहिए और हमारा सहयोग कीजिए। और जीएस में सीधे पॉइंट्स व्यू से बात करते हैं। जीएस में आपको भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी है और स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा। और इसमें साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। एक एक विषय लेके चलेंगे हम और एक एक विषय की छोटे से छोटा बिंदु और बड़े से बड़ा बिंदु कवर किया जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों की समझ में जीएस नहीं आती है वो हमसे जुड़ें, और जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक जीएस नहीं पढ़ी, तो वो भी जुड़ें और एक एक बात समझ में आएगी और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, प्रत्येक वनडे एग्जाम में जहां तक उम्मीद की जाती है, बिल्कुल ये कोर्स आपके लिए हर बिंदु से यूजफुल होगा। अब जैसे आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में पढ़ेंगे आप दो चीज़ें, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। इसी में पर्यावरण आ जाता है, पर्यावरण हम अलग से पढ़ाएंगे। इसी में कृषि आ जाती है, कृषि भी आप विज्ञान में भी कृषि पढ़ते हैं, भूगोल में भी कृषि पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में भी कृषि पढ़ते हैं। और जब कृषि आपको पढ़ाई जाएगी तो कृषि की तीनों जगह की बातें आपको एक ही जगह उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे कि आपको अलग अलग विषयों में कृषि न पढ़नी पड़े। स्टैटिक जीके की एक छोटी क्लास पर डे नहीं तो अल्टर डे पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर होता चले। और करंट अफेयर की क्लास हफ्ते में एक बार बिल्कुल जहां तक उम्मीद है कराई जाएगी। जो करंट अफेयर के मुख्य बिंदु हैं वो हर संडे को आपके लिए क्लास डाल दी जाएगी, जिससे कि आपका करंट अफेयर भी साथ ही साथ तैयार होता चले, आपको किसी अन्य सोर्स पर निर्भर न रहना पड़े। तो ये आपके विषय हैं जो आप विषय पढ़ेंगे। और आज से हम शुरुआत करेंगे आपके भूगोल का। तो भूगोल में शुरू करेंगे हम भारत का भूगोल। जैसे भूगोल की बात की तो भूगोल की शुरुआत करेंगे हम, तो भूगोल में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब किसी विषय को पढ़ने से पहले हमें जानकारी लेनी है उसके सिलेबस की, कि हम विषय तो पढ़ने बैठ गए कि भूगोल पढ़ रहे हैं और ये पता नहीं है कि भूगोल में पढ़ना क्या है, तो फिर वो पढ़ना भी बेकार है। एक बार छोटी सी नज़र सिलेबस पर डालते हैं कि भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे जब भारत के भूगोल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं उसमें भारत की स्थिति और उसका सामान्य परिचय। भारत की स्थिति और उसका सामान्य परिचय। इसमें क्या पढ़ना है कि भारत की स्थिति कहाँ है, किस देशांतर पर है, किस अक्षांश पर है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत में कितने राज्य हैं। ये सब बातें आपको इसी में पढ़ाई जाएगी, भारत की स्थिति और उसके सामान्य परिचय में। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका भूगर्भिक संरचनाएं। भूगर्भिक संरचना, इसमें क्या पढ़ेंगे? भूगर्भिक संरचना से मतलब है कि जो आंतरिक चट्टानें हैं भारत की, जो अंदर की संरचना है पृथ्वी के अंदर की, जो भारत में जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना पाई जाती है उसको पढ़ेंगे आप भूगर्भिक संरचना में। जैसे आर्कियन की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, इसमें आप जो भारत की 6 प्रकार की चट्टानें हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आप भू आकृतिक प्रदेश। भू
आकृतिक प्रदेश। अब भूआकृतिक प्रदेश में क्या पढ़ना है? तो भूआकृतिक प्रदेश में पढ़ना है आपको हिमालय, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीप भारत और जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं उन सभी को आप भूआकृतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक आता है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में क्या पढ़ना है? अपवाह तंत्र में आप पढ़ेंगे आपकी जितनी भी रिवर सिस्टम हैं, जितनी भी नदियां हैं, आप उन नदियों को पढ़ेंगे। हिमालय की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां भी आप दो प्रकार से पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इसी के साथ आप पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण झील हैं, झील भी यहीं पर कराई जाती हैं और जो नदियों की विशेषता है वो पढ़नी है इसी अपवाह तंत्र में। इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? इसके बाद पढ़ेंगे आप जलवायु। जलवायु, जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? तो जलवायु पढ़नी है। भारत में कब मानसून आता है, कब गर्मी होती है, कब ठंड पड़ती है, ये सब बातें आप जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी हैं भारत में वो पढ़ेंगे आप भारत की जलवायु में। आगे का टॉपिक है मृदा। तो आपको मृदा पढ़नी है। अब मृदा में क्या पढ़ेंगे आप? भारत में कितने प्रकार की मृदा मिलती है, कौन सी मृदा कहाँ मिलती है, कौन सी मृदा उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है, कौन सी मृदा पानी ज़्यादा भंडारण कर सकती है, कौन सी मृदा कम पानी भंडारण करती है, किस मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है, ये सब बातें आप पढ़ेंगे मृदा में। मृदा कैसे बनती है, मृदा में कौन कौन से तत्व शामिल रहते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे आप मृदा में। इससे आगे का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति में क्या पढ़ना है? प्राकृतिक वनस्पति में आप पढ़ेंगे कि कहाँ पर उष्ण वन मिलते हैं, कहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं, कहाँ पर कटिबंधीय वन मिलते हैं, कहाँ पर पतझड़ वन मिलते हैं। आप पढ़ें कौन से वन की कौन सी लकड़ी महत्वपूर्ण है, कौन से व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये सब बातें पढ़ेंगे आप प्राकृतिक वनस्पति में। इसके बाद पढ़ेंगे आप भारत में संसाधन। अब संसाधन एक अपने आप में विस्तृत टॉपिक है क्योंकि संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे परिवहन, परिवहन एक संसाधन है। अब परिवहन कई प्रकार के होते हैं, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु, जो वायुयान है एक वायु परिवहन होता है। तो परिवहन भी अपने आप में कई प्रकार के हैं। अब एक और संसाधन में आ जाएगा खनिज। तो खनिज भी संसाधन हैं, उनका भी हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो संसाधन कई प्रकार के हैं जो संसाधन के ही टॉपिक में आपको कवर कराए जाएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आप कृषि। और हमने अभी कहा था कि कृषि में आपको जो तीनों जगह आपको कृषि पढ़ाई जाती है वो पूरी कृषि हम यहीं पढ़ा देंगे, जिससे कि कृषि आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़े। कृषि के सभी बिंदुओं को, सभी आयामों को यहीं रखा जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे आप उद्योग। इसके बाद पढ़ेंगे आप उद्योग, कौन से उद्योग कहाँ हैं, किस देश, किस राज्य में चीनी उद्योग ज़्यादा है, किस राज्य में कपड़ा उद्योग ज़्यादा है, किस राज्य में लौह इस्पात उद्योग ज़्यादा है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट्रियां हैं वो, और उद्योगों का इतिहास, कहाँ से उद्योग शुरू हुए, शुरुआत कहाँ से मानी जाती है आधुनिक उद्योगों की। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, तो विश्व में यदि उद्योगों की शुरुआत देखें तो हम मानते हैं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से, क्योंकि तभी से उद्योगों का सबसे अच्छा विकास तभी से हुआ है।
और इसके बाद पढ़ेंगे आप भारत की जनजाति। और जनजाति में पूरा कवर कराया जाएगा। आपको जनजाति टॉपिक ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि जहाँ तक है सभी बिंदु यहीं कवर करा दिए जाएंगे जनजाति के। और इसके बाद आप पढ़ेंगे राज्यों के विशेष तथ्य। अब राज्यों के विशेष तथ्य क्या हैं? इससे मतलब ये है कि कौन से राज्य में क्या स्पेशल है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं जो फेमस हैं, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो आपको राज्यों में राज्य वाइज कराया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का पूरा ऑल ओवर करा दिया गया। मध्य प्रदेश का पूरा करा दिया गया। और इसके बाद जो कुछ बचेगा वो आपको कवर करा दिया जाएगा विविध में। जब भारत की ज्योग्राफी की विविध पढ़ाई जाएगी तो आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो बचे हैं वो सब आपके विविध में कवर हो जाएंगे। तो इतने टॉपिक आपको भारत के भूगोल में पढ़ने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी नहीं जाएगा। और इस एक एक टॉपिक को हम 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे और ये आपके वनडे एग्जाम और अपर लेवल के जो एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ामों में ये कोर्स आपके लिए सहयोगी रहेगा। और आपको यदि कोर्स पसंद आए तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।